का ये दायित्व है कि वो लोगों को ऐसी शिक्षा दे, बच्चों को ऐसी शिक्षा दे कि वो आने वाले समय में हमारे देश को, हमारे समाज को एक नई दिशा दे सकें, विश्व भर में हमारा नाम हो सके, हमारे देश का नाम हो सके, हमारे मोहल्लों के नाम हो सके, गाँवों के नाम हो सके, स्टेट्स के नाम हो सके। लेकिन शिक्षा विभाग में ही अगर घोटाले चल रहे हैं, यहीं पर अगर करप्शन चल रही है, तो आप सोचें कि फिर हम लोग कहाँ जाएं। एक खबर हमने आपको दिखाई थी, एमएएम कॉलेज के अंदर किस तरह से वहाँ पर घोटाले हो रहे थे, स्विमिंग पूल को लेकर कोई स्कैम हमने आपको बताया था। अब उसके बाद धीरे धीरे और नए स्कैम आ रहे हैं। हमें लगा एमएएम कॉलेज के अंदर ही स्कैम है, लेकिन पिछली डिस्कशन के अंदर, पिछली जो हमारी एसके भल्ला साहब से चर्चा हुई थी, उसमें हमने एक बात ज़रूर कही थी कि जेके बोर्ड के अंदर भी एक स्कैम जो है वो है, आने वाला है। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लगभग 6.34 करोड़ का स्कैम है, लगभग 7 करोड़ का स्कैम है ये, और कोई सेल्फ चेक का स्कैम है। इतना बड़ा घोटाला स्कैम जेके बोर्ड के अंदर हो रहा है। तो आप सोचें कि हम लोग अपने बच्चों को, माँ बाप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ने भेजें। ये लोग अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो फिर कौन सही है कौन गलत है, इसकी तो हमें लगता है मंथन होना चाहिए। सरकारें मंथन करें, क्योंकि सरकारों का यही दायित्व था कि वो ये देखते कि कहाँ घोटाले हो रहे हैं, कोई गलत तो नहीं कर रहा, कोई ठीक तो नहीं कर रहा। लेकिन अगर पूरे डिपार्टमेंट ही गलत कर रहे हैं तो फिर डिपार्टमेंट ही क्यों है। लेकिन इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एसके भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, दीपू जी। अच्छा, ये क्या स्कैम है, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, इसकी डिटेल मैंने आज की फेसबुक पोस्ट में डाल दी है। दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये मैडम जी के टाइम का घोटाला नहीं है। उनसे पहले एक बड़े काबिल तरीन वो एक चेयरमैन साहब थे। अच्छा। अब वो रिटायर हो चुके हैं, उनके टाइम की बात है। ये उनका क्या नाम था? निसार अहमद गनई शायद उनका नाम। अच्छा। जो पहले यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में थे, लॉ के प्रोफेसर। और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है गलत भी हो सकती है, लेकिन जो मुझे पता चला है, ही वॉज रिलेटेड टू एन एक्सपायर्ड चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ये मैंने पोस्ट में भी लिखा है। चलो, वो एक अलग बात है। तो चेयरमैन हो गए वो, और उसके बाद जो उन्होंने कारकर्दगी की वो आपके संज्ञान में है। तो इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। नहीं, इन्होंने किया क्या, थोड़ा विस्तार में बताइए। किया, ये क्लियर है कि वो कुछ 19 चेक्स हैं जो उन्होंने सेल्फ चेक की कैटेगरी में निकाल लिए। 19 चेक सेल्फ ये निकाले गए। बोर्ड का डॉक्यूमेंट बोलता है, मैं अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट नहीं मैंने है। ये लिखा है सेल्फ चेक्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2004 टू 20/8/2011, और अकाउंट नंबर भी दिया है 10/8/8/8। अच्छा, ये अकाउंट नंबर ये आपके सामने है, ये 10/8/8। दिस इज ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम द J&K बोस। ये डॉक्यूमेंट हम दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। ये आप दिखा दीजिए। हाँ, दिखा दीजिए, अगर आप दिखाना चाहते हैं। ये अरुण जी दिखा दीजिए, जैसे आप इसको आपने दिखा दीजिए। हाँ। तो ये डॉक्यूमेंट देखें। ये अच्छा, ये सारे के सारे चेक्स के नंबर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है। इसका दूसरा भाग भी दिखा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। इसका दूसरा भाग, इसका पिछला हिस्सा भी दिखा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी भी। तो ये बोर्ड ने सेल्फ चेक इशू किए हैं? बोर्ड ने नहीं, वो जो ऑनरेबल एक्स चेयरमैन थे। अच्छा, उन्होंने सेल्फ चेक दिए हैं। दिए किस लिए हैं? सेल्फ चेक निकालेंगे ना, अपनी जेब भरेंगे ना। और क्या बोलूं, किसी को पेमेंट करनी होती है तो किसी को पेमेंट करनी है, जिसको पेमेंट करनी है उसके नाम पे चेक होना चाहिए ना जी। हाँ। अगर मैंने आपको पेमेंट करनी है, मुझे आपके नाम की चेक देंगे, तो मैं पहले कैश निकाल लेता हूँ, उसका मतलब क्या है? इट्स वेरी क्लियर। अच्छा, ये सेल्फ के ये बिल्कुल क्लियर है। ये आप भी जानते हैं
वो जो करप्ट एक्स चेयरमैन थे वो भी जानते हैं, और मेरी रिस्पेक्टेड बहन वीना पंडा जी भी जानती हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि दबाया जाए मसले को। तो वो उनको शील्ड कर रही हैं उन लोगों को? बिल्कुल शील्ड कर रही है, उन पर एक्शन होना चाहिए। मतलब चोर को बचाने वाला फिर वो सुप्रीम कोर्ट कहता होता है, सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो सकता है। दीपक जी, बड़े अफसोस की बात है जो हो रहा है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता इसके ऊपर। ये आप भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं। मेरी बात छोड़ी ना, हम तो निकम्मे आदमी थे ना जी, हमारी बात छोड़ दी, हम निकम्मे हैं। हम ये काम क्या है, ये जो काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, और क्या। ये मोदी जी का विजन फेल करना चाहते हैं, एलजी का विजन फेल करना चाहते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब जो चाहते हैं उनका विजन फेल करना चाहते हैं ये लोग, सब लोग। राम रहीम को बचा रहा है, रहीम राम को बचा रहा है। और जब कोई मीडिया वाला बात करता है वो कहते हैं टेक्स्ट भेजो। नहीं, अभी तो फ़ोन भी उठा रहे हैं। आपके साथ उनकी कुछ होगी, प्रेम भाव हो गया, हमें नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं जी वो 14 मई से कर रहे हैं, पता नहीं, तो वो उठा ही नहीं रहे। मैडम जी वो कहते हैं जी टेक्स्ट पहले करो। जैसे जो बंदे जो हमारे जम्मू के मीडिया वाले ISI के बंदे, जैसे कोई अफगानिस्तान से हैं, अमेरिका से आ गए हैं। नहीं, ज़्यादा हम कुछ नहीं पूछते हैं, बस यही पूछते हैं ये चेक किसने इशू किया। जी आप भी मुस्कुरा रहे हैं और मैं भी रो रहा हूँ इनकी जान को। इट्स अ बिग फ्रॉड। MM कॉलेज का भी फ्रॉड था, बोर्ड का भी फ्रॉड है, और एक दिन में आपको जम्मू यूनिवर्सिटी की भी स्टोरी आप ही करेंगे इसका इंटरव्यू, वो भी मिल जाएगी आपको। ये सारे के सारे लोग मिलकर मूर्ख बना रहे लोगों को। मुझे नहीं पता लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे जो सिस्टम को बड़ी खूबसूरती से नुकसान पहुँचा रहे हैं। मैं ये इतना कह सकता हूँ। इस पे वीना पंडिता जी की कोई आपकी बातचीत हुई या कुछ? वीना पंडिता जी के साथ मैंने काम तो नहीं किया कभी, लेकिन आई नो दैट लेडी। आपकी तो सिस्टर है, आप लिख रहे हैं उसमें सिस्टर, बहन कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ, लेकिन मेरी कोई सगी बहन नहीं है, वो मेरी टेम्परेरी बहन है, तो मैं रिश्ता तोड़ भी सकता हूँ, करप्शन के साथ कम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। बहन को आप बहन क्या करना है, बहन इज अ डिफरेंट मैटर। एक्चुअली आई हैव नो रियल सिस्टर, आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई हैव रिटन। मैंने कल भी बोला था एक इंटरव्यू, नारी शक्ति, आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई हैव रिटन शी इज माई सिस्टर, बट देयर कैन बी नो कम्प्रोमाइज ऑन करप्शन मैटर। शील्ड करने वालों को मैंने कह दिया, साफ कह दिया, शील्ड करने वाले भी उतना गिल्टी है। मैडम जी को बोर्ड में 4-5 साल हुए काम करते, मैडम के संज्ञान में ये बात है। प्रोफेसर बलोरिया ने मुझे बताया था कि ये है मेरे नोटिस में, ये बहुत देर की बात है, ये आज कागज़ मेरे हाथ में आया। ये प्रोफेसर बलोरिया जो कि हर्षदेव जी के बड़े चहेते थे, रामनगर कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं वो। अच्छा। उन्होंने मेरे कान में बात डाली थी, लेकिन कागज़ उन्होंने भी मुझे कभी नहीं दिया कुछ। ये पता नहीं कैसे मेरे कागज़ का हाथ में चढ़ गया। और ये मैडम जी चाहे गीता की कसम उठाएं या कुरान की कसम उठाएं, उनके संज्ञान में जो बात है बिल्कुल है, बस ज़्यादा नहीं बोल सकता। नहीं, मैंने बात की है, उन्होंने कहा हम इंक्वायरी कर रहे हैं। बात है, आपको बड़ी मुबारक है, उन्होंने आपसे बात कर ली, वो तो वो कहते हैं टेक्स्ट भेजो जी। नहीं, वो कह रहे हैं हम इंक्वायरी बिठा रहे हैं, इसकी इंक्वायरी कल सुबह अखबार में पढ़ लेंगे। अगर मैडम जी ने कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई है, वो जम्मू के न्यूज़पेपर में आएगी नहीं आएगी, क्या पता मैडम कुछ देंगी तो आएंगे। वो सीक्रेट इंक्वायरी होगी था। वो उनके जो पत्रकार हैं वो अलग हैं जिनको देते हैं वो खबरें, वो चलो उनको पता होगा, उनकी प्रॉब्लम होती है, उनको देखा। लेकिन वो अगर उन्होंने कमेटी बनाई है कोई, तो मैं आपके माध्यम से मैडम जी को कहूँगा कि शाम तक मुझे वो भेज दें कमेटी क्या। उस कमेटी में वो लोग ना हो जो उनको बचाएं, एक्सपो चेयरमैन साहब को। ज़्यादातर यही होता है। और अंग्रेजी उल्टी पुल्टी गोल मोल लिखते हैं वो, फिर हमें जाना पड़े हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। और मैडम जी को हमारा भी लिहाज करना चाहिए, हमारे पास पैसे नहीं है, मैं अपनी पेंशन से पैसे नहीं खर्च सकता। ज़्यादा क्या पूछना आपने? क्या अभी क्या कहें इसमें, और क्या क्या लिखा, थोड़ा जानकारी। क्लियर है दीपक जी, क्लियर है। 19 चेक्स हैं। 19 आपके सामने 1 to 19 इज रिटर्न, आपके सामने है ना। और एक चेक में कितनी पेमेंट है? ये देखो अलग अलग है जी, एक में अपनी 1 2 3 4 1 2 3 4 1,91,778 ऐसे कुछ चेक हैं। लास्ट में 19 लाख, लास्ट में 191,800 8/8/2007 का, 2007 में लास्ट पेमेंट हो गई। ये कुछ ऐसे हैं। 19 की डिटेल है। और जो मैंने आपने भी ये पेपर दिखा दिया है, और उस ज़माने के जो चीफ अकाउंट्स ऑफिसर हैं
उन्होंने ये नोट जो पुटअप किया था वो भी आपने दिखा दिया है, और इसकी कापी उन्होंने डायरेक्टर जनरल जे के अकाउंट्स को भी भेजा था। उन्होंने भी सोचा कि द पब्लिक इंटरेस्ट, इस पर कुछ काम नहीं करना, वो नहीं करना चाहते हैं। वो भी होंगे पब्लिक स्पिरिटेड आदमी। और पीए टू सेक्रेटरी उस जमाने के, मुझे नहीं पता उस सेक्रेटरी कौन थे, पीए टू सेक्रेटरी बोस भी लिखा हुआ है इसमें, फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो वो भी बट रूहानी आदमी होंगे। उन्होंने कहा माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो, इट इज़ ए फाइनेंशियल मेस, इट्स ए फाइनेंशियल स्कैम। और अगर मैं बात बड़ी साफ साफ करूं, जो मैडम जी को बहुत चुभेगी, उनको ये जॉब छोड़ देनी चाहिए, खुद ही छोड़ देनी चाहिए। नहीं, एक्सटेंशन दिलाने के पीछे भी हमने सुना है कि मैं था, मेरा रोल था, लेकिन जब गाड़ी ना चले तो पीछे भी हट जाना चाहिए। मैं ऐसा आदमी हूँ, मेरी एक फिलासफी है लाइफ की, आई हैव नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। लेकिन ये मैंने जो आज सुबह की पोस्ट लिखी है, मेरे एक बड़े अजीज़ हैं, उनका नाम भी सुन लीजिए, अराफात खान जी। वो उसी महल्ले में रहते हैं जहाँ शेख की अहमद जी रहते हैं, और उनके ऊपर उन्होंने कमेंट लिखा है। मैं होटल में गया था खाना खाने के लिए, अराफात जी की भी कुछ कहानियाँ हैं, मैं बता नहीं सकता आपको। वो कहते हैं जी भल्ला साहब जॉन्डिस्ट, भल्ला साहब का जॉन्डिस्ट विजन है। जॉन्डिस्ट का मतलब है कि ये कुछ अपने अंदाज से चीज़ों को देखते हैं। क्योंकि जब तक भल्ला साहब अराफात साहब के साथ शाना चले तो भल्ला साहब ठीक होते हैं, जब उन्हें कहते हैं भाई अकल की बात करो तो भल्ला साहब खराब हो जाते हैं। नहीं तो उनके विजन से देखना चाहिए सिस्टम को। मैंने कहा जी, मैंने आज की पोस्ट में लिखा वो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। मैं तो अपने आप को हमेशा छोटे ही कहता हूँ, मैं हूँ आदमी सड़क का। वो शेख शीर साहब के ही उसी के रहते हैं, उसी उस्ताद महल्ले में, और अंग्रेज़ी बड़ी ज़बरदस्त लिखते हैं। अंग्रेजी वो कहते हैं भल्ला साहब ने, आप देख लीजिए मेरी, अब जो मेरी है वो जॉन्डिस्ट विजन है। जॉन्डिस्ट का मतलब ये प्रॉपर विजन नहीं है, प्रॉपर नहीं देखते। और भैया हम क्या देख रहे हैं, हम तो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, हमने घर में तो स्टोरी बनाई नहीं है। और जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि मैडम जी ने कमेटी बनाई है, तो अराफात को समझना चाहिए कि मैडम वो गए, आपका भी जॉन्डिस्ट विजन है, इतनी हिम्मत रखे वो कहे ना उनको। नहीं, ये पत्रकार भी मतलब ये थोड़ा, ये भी ये डैंग की कैटेगरी की हैं। जैसे दो बंदे मैंने ब्लैक लिस्ट किए हुए हैं, अच्छा, डैंग साहब और जुनेद हाशमी जी, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट। वो क्यों बैन कर दिए? काम खराब हो तो बैन करना पड़ता है। अच्छा, मेरे हिसाब से, बाकी होंगे इंटरनेशनलिस्ट। और तीसरे हमारे अराफात खान जी। और क्या सुनना चाहते हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि ये आपको कह रहे हैं कि आपका इस तरह का विजन है, तो ये बाकी जब करप्शन, मैं तो आपसे सिंपल बात कर रहा हूँ जी, मेरा तो जॉन्डिस्ट विजन है, मेरा तो विजन खराब है, तो मैडम का विजन भी खराब होगा जब उसने से कमेटी बनाई। अराफात जी हिम्मत रखें ना, टेलीफोन करें, आपको नंबर चाहिए, मैं उनका नंबर भी दे सकता हूँ आपको, कि मैडम जी आपने क्यों कमेटी बनाई है, करें ना फोन। अब मीडिया में ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होता, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। या अराफात का खान जी क्या करते रहे हैं, इसकी स्टोरी मेरे पास है, लेकिन मैं हर बंदे का पर्दा खोलना नहीं चाहता। ये थोड़े पढ़े लिखे जो लोग हैं, ये लोगों को ज्ञान बांट पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये बहुत बड़े कलाकार हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये पढ़े लिखे लोग जो लोगों मूर्ख बनाते हैं, इनका क्या किया जाए? कुछ नहीं करना, अल्लाह ताला को हिदायत है, खुदा इनको हिदायत है, और क्या कहना हमने। एक लफ्ज़ हम ज़्यादा बोलेंगे वो हंगामा खड़ा कर देंगे। वो ये बहुत एक विडंबना है कि अपने एजुकेशन का गलत इस्तेमाल करना, ये एजुकेशन सिस्टम में सिखा रहा है। दीपक जी क्या बातें करते हैं, एजुकेशन से थोड़ा सिखाता है ये। अपने पैटी एंड्स के लिए, कुछ टुकड़ों के लिए हम लोग ईमान भेज देते हैं। इशारों में बातों को समझा जाए तो ठीक रहेगा। कुछ टुकड़ों के लिए, कुछ छोटे छोटे बेनिफिट्स के लिए हम अपने ईमान भेज देते हैं। ज़्यादा बोलना ठीक भी नहीं होता मेरे ख्याल में। चलो, मैं अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा, ये एमएएम कॉलेज के अंदर जो स्कैम है उसमें कर रहे हैं ये लोग कार्रवाई? नहीं सुना है कि वो कागज़ इकट्ठे कर रहे हैं कुछ, मुझे जो इन्फॉर्मेशन है, कुछ कागज़ इकट्ठे कर रहे हैं, जो मैंने सुना है, देखा तो नहीं। अब क्यों इकट्ठे कर रहे हैं, एक बात का उनको मैसेज क्लियर चला गया है कि सिविल विजिलेंस सेल वाले चुप करके बैठने वाले नहीं हैं, और स्टेट समाचार वाले भी चुप करके बैठने वाले नहीं हैं। तो कर रहे हैं तो करने दो।
नहीं, हम तो सीधा कह रहे हैं, आप खाते रहें, हम बताते रहेंगे। तो ठीक है, दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स। बाकी अगर आपके मैं मुखारबिंद से सुन रहा हूँ कि मैडम जी ने श्रीनगर में बैठे हुए एक कमेटी बना दी है, तो मैडम जी को मैं रिस्पेक्टफुली ये कहूँगा, मैडम जी शाम तक हमें भी काफ़ी भेज दें। नहीं, वो 10th क्लास के जो बच्चे थे और 10th इज अ डिफरेंट मैटर जी, 10th इज डिफरेंट मैटर। ये तो फाइनेंशियल स्कैम की बात हो रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ उनके लिए भी कोई कमेटी बनाई उन्होंने। मैडम जी को मूड करेगा, बनाएंगे। हमें क्या पता उनके मूड क्या है। ये मूड के ऊपर चलता सारा। और वहाँ पे बोर्ड में एक बड़े वो शायद एसोसिएट प्रोफेसर के ही, एक एसोसिएट प्रोफेसर रैंक के ही एक वहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी हैं इंग्लिश के, वो हैं वो टीचर, वो भी बहुत बड़े कलाकार हैं वहाँ पे। हमारे कॉलेज के इंचार्ज प्रिंसिपल वहाँ पे नहीं पहुँच सके, वो किसी तरीके से वहाँ पहुँच गए। अच्छा। हाँ, मेरे साथ फ़ोन पे बातें करते हैं बड़ी मीठी मीठी, लेकिन ज़िंदगी में कभी सच नहीं बोला। बच्चों को पढ़ाते हैं? वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं जी, वो क्यों पढ़ाएंगे, वो जॉइंट सेक्रेटरी हैं। कभी पढ़ाया होगा? वो खुदा के बाद नंबर 2 उनका है। He is not of the rank of an in-charge principal. He is not a confirmed principal. Through some connections, he has reached the board. आप क्या सुनना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं? मुझे लगता है इससे ज़्यादा ये क्या सुनेंगे, इतनी काफ़ी है। मैंने एक बार मैडम जी को लिखा भी था, अगर मैडम जी की मेमोरी तरोताज़ा हो मेरी तरह, शायद नहीं होगी, इस बंदे के ऊपर भी नज़र रखी जाए। दीपू जी, अल्लाह का करम है मेरे के ऊपर, मैंने जो अभी तक लिखा है मेरे कंप्यूटर में एक एक चीज़ फिट है यहाँ पे। हमने भी ज़िंदगी दे दी कुछ गलत कामों के लिए। हम गलती कहेंगे, हम गलती कहते हैं। हमें ऑनेस्टी का पाठ पढ़ाएंगे शेख शकील और अरफात खान, या नूतर रसोत्रा और हेमला अग्रवाल, हमें पाठ पढ़ाएंगे। हमें चलिए, हम उनको सलाम करते हैं, उनकी अकल को सलाम करते हैं। लेकिन ये जो मैटर निकला, इसके ऊपर आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं ये कार्रवाई चाहता हूँ कि मैडम जी की अगर कोई ज़मीर है, अगर ज़मीर है, पता नहीं है या नहीं, अगर कोल्ड स्टोरेज में है तो मुझे नहीं पता, ये मैटर शी शुड इमीडिएटली रेफर टू विजिलेंस। ये जो डिपार्टमेंट इन्होंने इंक्वायरी बनाई है, ये एक ड्रामा होगा, और वही लोग होंगे जो बचने और बचाने की कोशिश करेंगे। आई डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ बीना पंता एज ए सिटीजन ऑफ यूटी ऑफ J&K। इससे ज़्यादा क्या बोलते? चलिए, शुक्रिया हमसे। मेहरबानी जी आप। तो हम ये कहेंगे कि ये देखें आप, 6 करोड़ से ज़्यादा, 6.5 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ है। सेल्फ चेक जो हैं वो इशू कर दिए गए हैं। ये क्या चल रहा है? और उसके बाद शील्डिंग का प्रोग्राम जो है, और हम ये कहना चाहेंगे, ये जो शील्ड करने वाले लोग हैं उनको कम सजा, जिन्होंने ये स्कैम किया है, लेकिन ये जो शील्ड करने वाले हैं इनको उनसे दुगनी सज़ा हो, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को भी ये संदेश जाना चाहिए, शील्ड नहीं करना चाहिए। जो गलत कर रहा है उसको बचाना नहीं चाहिए। उनकी गलतियों पे पर्दा डालकर आप और नए स्कैम्स को जन्म देते हैं। आप जैसे लोग जब तक समाज में रहेंगे तो ये समाज का कभी भला नहीं हो सकता। कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो ये विडंबना होगी हमारे समाज की कि इस करप्ट समाज से, सिस्टम से हमें बाहर निकालने वाला फिर हमें कोई नहीं दिखता। बाकी आप अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।